गोरी कभी रानू चिड़िया से बहुत जलती थी। वो हमेशा चिड़िया को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में लगी रहती। रानू चिड़िया अपने खेत में खेती बाड़ी किया करती थी। इस बार रानू चिड़िया की गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी थी। गुड़िया बेटी, हमारी गंदम की फसल तैयार हो चुकी है। कल हम कटाई करके इसे मंडी ले जाएंगे। मम्मा, जो मुनाफा होगा क्या आप मुझे उससे फ्रॉक लेकर देंगी? हाँ गुड़िया बेटी, एक नहीं बल्कि दो दो लेकर दूंगी। फिर मामा चिड़िया और उसकी बेटी खुशी खुशी अपने घर चली जाती हैं। रात को काका और कवि अपने घर में बैठे हुए थे। कालू जी, कल वो चिड़िया अपनी फसल बेचकर अमीर बन जाएगी और तुम वही निकम्मे के निकम्मे ही रहना। अगर मैं निकम्मा हूँ तो मैं चिड़िया को भी अमीर नहीं बनने दूंगा। तुम बस देखती जाओ मैं करता क्या हूँ। कालू कौवा भाला उठाकर घर से निकलता है। चिड़िया के खेत के पास से नदी गुजरती थी। कालू कौवा नदी का बंध चिड़िया के खेत की ओर तोड़ देता है। देखते ही देखते चिड़िया का सारा खेत पानी से भर जाता है। ले चिड़िया, अब जाकर बेच अपनी गंदम। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह हो जाती है। मिठू तोता भागता भागता रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी से अपने खेत में जाओ। किसी ने नदी का बंध तोड़कर सारा पानी तुम्हारे खेत में छोड़ दिया है। ये सुनकर रानू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। हाय, मैं मर गई। गुड़िया गुड़िया बेटी, जल्दी घर से बाहर आओ। रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को लेकर जल्दी से अपने खेत की ओर जाती है। हर तरफ पानी ही पानी था और सारी गंदम की फसल पानी में डूब चुकी थी। मैंने साल भर मेहनत की, परंतु किसी ने मेरी साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। मम्मा, चुप कर जाए। जो किसी का बुरा सोचता है उसका अपना भी बुरा होता है। रानू चिड़िया का दिल टूट जाता है और वो रोती हुई अपने घर की ओर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया के खेत से पानी सूख जाता है। चिड़िया का खेत अब नई फसल के लिए तैयार था। गुड़िया बेटी, इस बार हम अपने खेत में टमाटर की सब्जी उगाएंगे। टमाटर की सब्जी अच्छे भाव बिक जाएगी। लेकिन मम्मा, हम टमाटर के बीज कहाँ से लेंगे? चीलदी के पास टमाटर के बीज हैं। मैं अभी चीलदी से बीज लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया चील के पास जाती है। चीलदी, मुझे टमाटर के बीज दे दो। चिड़िया, मैं तुम्हें ऐसे टमाटर के बीज दूंगी कि तुम्हारा खेत लाल हो जाएगा। इन बीजों से बड़े बड़े टमाटर लगते हैं। रानू चिड़िया चील से टमाटर का बीज ले लेती है और वापस चली जाती है। रानू चिड़िया और उसकी बेटी सारा दिन खेत में काम करती हैं और वो टमाटर के बीज बो देती हैं। अब रानू चिड़िया दिन रात मेहनत करती है। कुछ ही दिनों के बाद रानू चिड़िया के खेत में लाल लाल टमाटर लग जाते हैं। गुड़िया बेटी, मुझे इसी ही पल का इंतजार था। अब हम अपनी टमाटर की फसल बेचकर सारे काम कर सकती हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी भी इसी इंतजार में थी कि कब चिड़िया की फसल तैयार हो। गौरी, तुम घर चलो, मैं अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ। फिर कालू कौवा अपने दोस्त भूरे के पास जाता है। पूरे, मुझे कोई उपाय बताओ जिससे चिड़िया के टमाटर खराब हो जाएं। मेरे पास एक केमिकल है, अगर तुम उन्हें टमाटरों पर डाल दो तो रातों रात वो सारे टमाटर गल सड़ जाएंगे। पूरे, अब तो बहुत मजा आने वाला है। फिर कालू कौवा भूरे कौवे से वो केमिकल ले जाता है। रानू चिड़िया और उसकी बेटी काम खत्म करके घर लौट गई थी। कालू कौवा इधर उधर देखता है और लाल लाल टमाटर पर स्प्रे कर देता है। अब देखता हूँ कि ये चिड़िया कैसे टमाटर बेच पाएगी। कालू कौवा ये सब करने के बाद अपने घर चला जाता है। मैंने कर दिया गौरी, मैंने इस बार चिड़िया को फिर से बर्बाद कर दिया। जग्गू, जाओ बाहर जाकर खेलाओ। जग्गू कौवा बाहर खेलने चला जाता है। कालू, बच्चों के सामने ऐसी बातें ना किया करो, क्या पता बाहर जाकर बता दे। गौरी, मैंने चिड़िया के लाल लाल टमाटरों पर केमिकल का स्प्रे कर दिया है।
देखना, अब कल तक सब खत्म हो जाएगा और चिड़िया फिर से बर्बाद हो जाएगी। इसका मतलब चिड़िया फिर से लौट गई। जग्गू कौवा सीधा रानू चिड़िया के खेत की ओर जाता है। आंटी चिड़िया के खेत में लाल लाल टमाटर लगे हुए हैं। मैं जाकर 2-4 टमाटर चुरा कर खा लेता हूँ। ऐसा सोचकर जग्गू कौवा चिड़िया के खेत में चला जाता है और वो स्प्रे वाले टमाटर बिना धोए ही खा लेता है। जग्गू कौवा लाल टमाटर खाने के बाद वही खेत में गिर जाता है। थोड़ी देर बाद जब रानू चिड़िया अपने खेत में आती है तो वो जग्गू को मरा हुआ देखकर शोर मचाती है। कोई कौवों को बताए कि उनका बेटा मेरे खेत में गिरा पड़ा है। जब कौवों को पता चलता है तो वो दौड़े चले आते हैं। कालू, कालू, किसी तरह मेरे बेटे को बचा लो। गौरी, मैं क्या करूं? मैंने अपने पंखों से ही अपने बेटे की जान ले ली। आप चिंता ना करें, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। फिर रानू चिड़िया जल्दी से उड़ती है और बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती है। फिर बुलबुल जग्गू कौवे को देखती है। ये जहर का असर है चिड़िया, तुम्हारे टमाटरों पर किसी ने जहर का छिड़काव किया है, इसलिए ये छोटा कौवा मरा है। कौवा और कौवी फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। मैं दोषी हूँ, मैं दोषी हूँ। मैं चिड़िया को बर्बाद करने के चक्कर में अपना घर ही बर्बाद कर बैठा। मैंने ही इन टमाटरों पर केमिकल का स्प्रे किया था। ये सुनकर रानू चिड़िया हैरान हो जाती है और कौवों से कहती है, कौवों, तुमने मेरी गंदम की फसल बर्बाद की और अब तुमने मेरे टमाटर की फसल बर्बाद कर दी। मैं तो कोई ना कोई फसल उगा ही लूंगी, मगर तुम्हारा जग्गू कभी लौट कर नहीं आएगा। तुम बहुत जालिम हो। कौवे अपने किए पर बहुत पछता रहे थे। जंगल में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ऐसे मौसम में रानू चिड़िया की माँ अपनी बेटी से मिलने आती है। गुड़िया अपनी नानू को देखकर बहुत खुश होती है। माँ, कैसी हैं आप? चिड़िया बेटी, मैं ठीक हूँ। मौसम बहुत अच्छा था, सोचा अपनी गुड़िया से मिल लाऊं। हाँ मम्मा, मैं अपनी नानू से ढेर सारी बातें करूँगी। माँ, आप गुड़िया के साथ बैठे, मैं आपके लिए मीठी खीर बनाती हूँ। फिर रानू चिड़िया रसोई में खीर बनाने लगती है और गुड़िया अपनी नानू के साथ बातें करने लगती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, डिब्बे में शक्कर खत्म हो गई है, जाओ अपनी पड़ोसन गौरी कौवी से शक्कर ले आओ। मैं अभी जाती हूँ मम्मा। फिर गुड़िया बारिश में गौरी कौवी के घर जाती है। आंटी, मम्मा ने भेजा है। मम्मा मीठी खीर बना रही थी कि शक्कर खत्म हो गई। आप थोड़ी सी शक्कर दे दें। क्या मीठी खीर? गुड़िया, तेरी माँ तो बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट खीर बनाती है। मम्मा, मैं भी खाऊंगा मीठी खीर। चुप चुप कर जा, मुझसे नहीं बनती ऐसी बारिश में खीर। गुड़िया, तुम ये शक्कर ले जाओ। गुड़िया शक्कर लेकर घर चली जाती है। गुड़िया की मम्मा मीठी खीर बना लेती है। अभी रानू चिड़िया अपनी माँ और बेटी को खीर परोसने ही लगी थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी शक्कर मुझे वापस कर दो। मेरा भी प्रोग्राम बन गया है मीठी खीर बनाने का, मगर मेरे पास वही शक्कर थी जो मैंने गुड़िया को दे दी। अब जल्दी से मेरी शक्कर मुझे वापस कर दो। गौरी, ये क्या बात हुई? पड़ोसी पड़ोसियों से छोटी मोटी चीजें तो ले ही लेते हैं। वो शक्कर तो मैंने खीर में डाल दी है। चिड़िया, अगर शक्कर खीर में डाल दी है तो फिर क्या हुआ? तुम मुझे मेरे शक्कर के बराबर मीठी खीर दे दो, इस तरह हिसाब बराबर हो जाएगा। गौरी, तुम जैसे लालची पक्षी किसी के पड़ोसी ना हो। फिर रानू चिड़िया गौरी कौवी को चावल की मीठी खीर डालकर दे देती है। गौरी कौवी खीर लेकर घर चली जाती है। मम्मा, ये गौरी आंटी बहुत बुरी है, कभी कोई दी हुई चीज थोड़ी ना लेता है। गुड़िया बेटी, छोड़ो, ये कौवे ऐसे ही होते हैं। चलो हम मीठी खीर खाते हैं और फिर ढेर सारी बातें करते हैं। जग्गू कौवा और गौरी कौवी भी वो मीठी खीर खा लेते हैं। जब बर्तन खाली हो जाता है तो बाहर से कालू कौवा भी आ जाता है।
मीठी खीर चोरी चोरी मुझे भी दो, मैं भी खाऊंगा। कालू, घर में नहीं बनाई, वो तो बहुत मुश्किल से मैं चिड़िया से लेकर आई हूँ। बाबा, खीर बहुत स्वादिष्ट थी। अगर चिड़िया ने तुम्हें खीर दे दी है तो वो मुझे भी देगी। जाओ जग्गू, तुम जाकर चिड़िया से खीर लेकर आओ। जग्गू कौवा खाली प्लेट लेकर चिड़िया के घर जाता है। आंटी आंटी, मम्मा ने भेजा है, मेरी नानू आ गई हैं। मम्मा ने कहा है थोड़ी सी खीर मेरी नानू के लिए भी दे दे। जग्गू बेटा, एक प्लेट तो आपकी मम्मा ले गई थी, अब थोड़ी है खीर। रानो बेटी, थोड़ी सी कू को दे दो, पड़ोसी हैं। फिर जग्गू कौवा वो खीर लेकर जल्दी से अपने घर चला जाता है। बाबा देखो, मैं खीर ले आया। मैंने चिड़िया आंटी से झूठ बोला कि मेरी नानू आई हैं। अरे जग्गू, तू तो बड़ा होशियार निकला। अब ये सारी खीर मेरी है, मैं खाऊंगा। वो कौवे लड़ झगड़ कर सारी प्लेट खाली कर देते हैं। थोड़ी देर बाद कौवों के दरवाजे पर दस्तक होती है। जग्गू बेटा, देखो ऐसी तेज बारिश में कौन आ गया है। जग्गू कौवा दरवाजा खोलता है। मम्मा मम्मा, नानू आई है। नानू तो सच में आ गई। जग्गू की नानो घर के अंदर जाती है। माँ, तुम ऐसी तेज बारिश में यहाँ कैसे आई हो। गौरी बेटी, मैं आधे रास्ते में थी कि तब तेज बारिश शुरू हो गई। बेटी, अब मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। ये सुनकर गौरी कभी परेशान हो जाती है। कालू जी, घर में तो कुछ है नहीं, और चिड़िया से भी खीर नानों का नाम लेकर खा ली है। बताओ अब क्या करें। चिड़िया बहुत दयालु है। गौरी, तुम फिर से चिड़िया के घर जाओ और चिड़िया से मीठी खीर ले आओ। कालू, मैं ट्राई करती हूँ, मगर मुझे उम्मीद नहीं है कि वो अब मुझे खीर देगी। गौरी कभी फिर से रानू चिड़िया के घर जाती है। गौरी, तुम फिर से आ गई। शक्कर क्या दी, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई। चिड़िया बहन, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। पहले जग्गू झूठ बोलकर खीर लेकर गया था कि उसकी नानो आई है, लेकिन मेरा विश्वास करो, अब सच में ही जग्गू की नानो आ गई है। वो भूखी है। ये सुनकर गुड़िया की नानो और गुड़िया हंसने लगती हैं। चिड़िया बेटी, दे दो खिचड़ी, तुम्हारी पड़ोसन ने शक्कर देकर खीर में हिस्सा जो डाल दिया है। फिर रानू चिड़िया एक प्लेट गौरी कभी को और मीठी खीर दे देती है, जिसे लेकर गौरी कभी वहाँ से चली जाती है। मम्मा चिड़िया, गुड़िया और उसकी नानो कौवों से ज्यादा परेशान नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे वो कभी है ही ऐसे। तेज बारिश में गौरी की माँ गौरी के घर आती है। गौरी बेटी, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। इतनी तेज बारिश में मुझे कोई भोजन नहीं मिला। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? माँ, तुमने मेरी शादी निकम्मे कालू से कर दी। सारा दिन अपने दोस्तों के साथ बाहर ही रहता है, कोई काम धंधा तो करता नहीं है। घर में क्या होगा खाने को? माँ, मैं जग्गू को सुला रही हूँ। तू ऐसा कर, तू मिट्ठू के अंगूरों के बाग में जाकर मीठे मीठे अंगूर खा ले। थोड़ी ना मिट्ठू वहाँ बैठा होगा। फिर गौरी की माँ घर से निकलती है और वो तेज बारिश में मिट्ठू तोते के अंगूरों के बाग में चली जाती है। अरे, ये बाग तो बहुत सुंदर है, यहाँ तो मीठे मीठे अंगूर हैं। फिर गौरी कभी की माँ मिट्ठू तोते के बाग में बैठकर मीठे मीठे अंगूर खाने लगती है। हरियाली, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं एक नजर बाग पर मार आऊं। ऐसी बारिश का मौका उठाकर कोई पक्षी हमारे बाग में न घुस जाए। मिट्ठू तोता अपने बाग में जाता है। रुको रुको बूढ़ी काफी, क्यों मेरे अंगूर तोड़कर फेंक रही हो? ये अंगूर कच्चे हैं, इसलिए मैंने तोड़कर फेंक दिए। भाग, चल भाग यहाँ से, ये बाग मेरा है। अब चली जाओ यहाँ से, मेरे अंगूर बर्बाद ना करो। मैं खाऊंगी, मैं अभी और अंगूर खाऊंगी। बूढ़ी काफी, एक बार कहा ना भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं लाठी से मारूंगा। तोते, तुम मुझे नहीं जानते, मैं गौरी की माँ हूँ। मैं अभी जाकर अपनी बेटी को बताती हूँ।
गोरी कवि की माँ गुस्से में गोरी के पास आती है। गौरी बेटी, उस मिठू ने बहुत बेइज्जती की है मेरी, और मुझे अपने भाग से भी भगा दिया। वो मोटी चोंच वाला मिठू, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी माँ से कुछ कहे। मम्मा मम्मा, कल मिठू अंकल ने मुझे भी मना किया था बाग में जाने से। बेटी, जब मैंने उसे तुम्हारा बताया तो उसने हम दोनों को काली कलौटी भी कहा। माँ, तुम जग्गू के पास बैठो, मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे। बारिश भी रुक जाती है। गोरी कवि अपने घर से निकलती है। मिठू भैया, मुझे पके पके हुए अंगूर दे दो, मेरी बहन आई है दूसरे जंगल से, उसे मीठे अंगूर बहुत पसंद हैं। इतने में गोरी कवि भी वहाँ आ जाती है। ओए मोटी चोंच वाले, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी माँ से लड़ाई की? गौरी, मैंने कच्चे अंगूर तोड़ने से मना किया था और वो उल्टा मुझे ही बातें सुना रही थी। गोरी, तुम हमेशा दूसरों की चीजें चुराती हो और लड़ाई भी करती हो। तू तो चुप कर छोटी चिड़िया। सुन ले मोटी चोंच वाले, आज के बाद मेरे घर के बाहर से ना गुजरना, वरना मैं तुझे मारूंगी। चल चल काली कवि, अपना काम कर, मैं नहीं गुजरूंगा तुम्हारे घर के सामने से। गोरी कवि गुस्से में भागी भागी कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवा नदी पर बैठा हुआ था। गोरी कवि कालू कौवे को सारी बात बताती है। कालू जी, जब मैं उस मिठू के पास गई तो उसने मुझसे भी लड़ाई शुरू कर दी। सुन लो, अब मेरी इज्जत का मसला बन गया है। क्या सोचेगी मेरी माँ? कुछ करो कालू जी। गौरी, ना रहेगा उस बोटी चूंच वाले का बाग और ना करेगा वो टैं। मैं अभी उसके खेत में कीड़े लाकर छोड़ देता हूँ। कालू जी, अब उसके अंगूर पक्षी नहीं बल्कि कीड़े खाएंगे। हाँ, और वो मोटी चूंच वाला बैठकर रोएगा। हाँ 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 हाँ, ऐसे ऐसे रोएगा अब वो मोटी चोंच वाला। कालू कौवा घने जंगल में जाता है। वो पेड़ों के पास झाड़ियों से कुछ छोटे छोटे कीड़े इकट्ठे करता है। शाम हो गई थी। मिठू तोते ने भी अपना काम खत्म कर लिया था। मिठू जी, चलिए अब घर चलते हैं, बाकी के पके हुए अंगूर हम कल ही तोड़ेंगे। जैसे ही हरियाली तोती और मिठू तोता अपने घर की ओर जाते हैं तो दुष्ट कालू कौवा मिठू के बाग में आ जाता है और सारे कीड़े मिठू के खेत में छोड़ देता है। अब मिठू को पता चलेगा कि कालू की पत्नी से कैसे बात करते हैं। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। पति जी, हो गया काम? दामाद कालू जी, मैं उस मिठू को रोता हुआ देखना चाहती हूँ। रोएगा, वो मिठू जरूर रोएगा। कल तुम दोनों खेत में जाकर देख लेना। अगले दिन मिठू तोता और हरियाली तोती अपने बाग में जाते हैं। वो अपनी बैलगाड़ी एक जगह पर रोकते हैं। हरियाली, ये क्या, हम तो मर गए। रातों रात कीड़ों ने हमारे बाग पर हमला कर दिया है। मिठू जी, अब हमारी सारी मेहनत बेकार गई। ऐसे वो दोनों पति पत्नी रोने लग जाते हैं। मिठू जी, मैंने सोचा था कि इस बार अंगूर बेचकर मैं अपना नया घर बनाऊंगी, लेकिन सब उल्टा हो गया। अब ये कीड़े लगे हुए अंगूर कौन लेगा भला। वहीं दूर एक पेड़ पर बैठी हुई गोरी कवि और उसकी माँ जोर जोर से हंस रही थी। माँ जी देखो, वो तोते कैसे आंसू बहा रहे हैं। हाँ, जो मेरी बेटी से पंगा लेगा वो ऐसे ही रोएगा। मिठू तोता गोरी कवि और उसकी माँ को देख लेता है। ये काम इन कौवों का ही है। ये कौवे मेरा हमेशा बुरा चाहते हैं। शाम को रानू चिड़िया मिठू तोते के बाग से अंगूर लेने जाती है। चिड़िया बहन, मेरे तो सारे अंगूर ही खराब हो गए, सब उजड़ गया है। मेरे बाग में कीड़ों ने हमला कर दिया है। मिठू भैया चुप कर जाओ, रोने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास कीड़े मारने वाली स्प्रे है। मैंने वो स्प्रे अपने खेत में सब्जियों पर की थी और उससे सारे कीड़े खत्म हो गए। तुम वो स्प्रे अपने बाग में कर दो। फिर मिठू तोता ये सुनकर खुश हो जाता है। फिर मिठू तोता अपने बाग में अंगूरों पर स्प्रे का छिड़काव कर देता है। मिठू भैया, अब 2 दिनों तक इस अंगूरों को ना तोड़ना। 2 दिनों के बाद सब ठीक हो जाएगा। चिड़िया बहन, क्या कीड़े खत्म हो जाएंगे?
मिठू भैया तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। कव्वे अपने घर में खुशी मना रहे थे। मैंने मिठू को रुला दिया। हो। माँ जी, सब डरते हैं तुम्हारे दामाद से। हाँ गौरी बेटी, मेरे दामाद से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। उड़ता हुआ जग्गू कौवा मिठू के खेत में चला जाता है। मिठू तो अपने घर में था। जग्गू कौवा मिठू के बाग से अंगूर तोड़कर खाने लगता है। अंगूर खाते ही जग्गू कौवा गिर जाता है और वहीं मर जाता है। ये बात कौवों तक पहुंचती है। वो भागे भागे मिठू के खेत में आते हैं। कौवों, इस खेत में तो मिठू ने कल स्प्रे की थी। कालू, मेरा चक्कू। गौरी, मेरे बेटे की जान चली गई। ना हम मिठू के बाग में कीड़े छोड़ते और ना मिठू स्प्रे करता और ना ही हमारा जग्गू मरता। कौवों, मुझे बहुत दुख हुआ कि आपका जवान बेटा मर गया। इसलिए तो कहते हैं, जो दूसरों का बुरा सोचता है उसका अपना ही बुरा होता है। मामा चिड़िया और बाबा चिड़िया आज बहुत खुश थे क्योंकि आज उनके अंडे से बच्चा निकलने वाला था। टुन्नू जी, मैंने घोंसले की मरम्मत कर ली है। अब आप हमारे आने वाले बच्चे के लिए कोई मीठा सा फल ढूंढ कर ले आएं। रानो, अगर मेरे पीछे से मेरा बच्चा अंडे से बाहर निकल आए तो उसे बता देना कि उसका पापा उसके लिए मीठा मीठा फल लेने गया है। फिर बाबा चिड़ा अपने घर से निकलता है। वो बहुत तेजी से मीठा फल ढूंढने के लिए जाता है। एक पेड़ से उसे मीठा फल मिल जाता है। वो मीठा फल तोड़कर वापस जाने लगता है। तभी कबूतर टुन्नू चिड़े को आवाज देता है। टुन्नू चिड़े, मेरी बात सुनो। टुन्नू चिड़ा वहाँ रुकता है। टुन्नू यार, आज तुम बहुत जल्दी में हो, क्या बात है? कबूतर यार, आज मेरे अंडे से बच्चा बाहर आने वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी में मैं अपने बच्चे के लिए ये मीठा फल लेकर जा रहा हूँ। अंडा फूटता है और अंडे में से एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा बाहर आता है। मम्मा, मैं आ गया। मम्मा, पापा कहाँ हैं? मेरे बेटे, आपका इस दुनिया में स्वागत है। आपके बाबा आपके लिए मीठा फल लेने गए हैं। तभी बाबा चिड़िया भी आ जाता है। आ गया, मेरा बेटा अंडे से बाहर आ गया। ये लो बेटा, ये मैं आपके लिए मीठा फल लाया हूँ। रात हो जाती है। कालू, ये पड़ोसी आज इतना खुश क्यों लग रहे हैं? गौरी, आज उनके अंडे से बच्चा निकला है। चिड़िया के पड़ोस में कौवा और कवि अपने एक बेटे जग्गू के साथ रहते थे। मगर जो भी है, मेरे बेटे जैसा सुंदर नहीं होगा उनका बच्चा। हाँ, ये बात तो है। बेटा, अब सो जाओ। रानो, तुम सो जाओ, मुझे और कुकू को ढेर सारी बातें करनी है। कालू जी, लगता है ये ना खुद सोएंगे और ना हमें सोने देंगे। मैं अभी जाकर चुप करवाती हूँ इन्हें। गुस्से में गौरी कवि चिड़िया के घर जाती है। अब ये बच्चा तुम्हारे पास ही रहेगा। चिड़िया, कान खोल कर सुन लो। तुम्हारी चूचू मुझे सोने नहीं देती, चुप करवाओ इसे भी। और तुम सब भी चुप करके सो जाओ। आंटी, आज मेरी पहली रात है अंडे से बाहर। क्या हम बातें भी ना करें? कुकू बेटे, चुप कर जाओ। अच्छा, आप जाएं, हम चुप कर जाएंगे। फिर गौरी कवि चली जाती है। मम्मा, हमारी पड़ोसन बहुत बुरी है। ये हमें बात भी नहीं करने देती। हम किसी और पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। हाँ कुकू बेटे, जब आप उड़ने लग जाओगे तो हम किसी दूसरे पेड़ पर अपना घोंसला बनाएंगे। अगली सुबह हो जाती है। कालू, मैं पहाड़ों पर जा रही हूँ अपनी सहेली से मिलने। जाओ जाओ, मैं अपने मामा जी से मिलने जा रहा हूँ। फिर गौरी और कालू दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चील सहेली, मेरे पड़ोस में चिड़िया के अंडे से एक छोटा सा बच्चा बाहर निकला है। सुना है तुम्हें छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। हाँ गौरी, छोटे बच्चे तो मेरा फेवरेट भोजन है। तो फिर आज मैं अपनी सहेली को ताज़ा ताज़ा मांस खिलाऊंगी। जब चिड़िया और उसका पति घोंसले से जाएंगे तो मैं तुम्हें टेलीफोन करूंगी। बस तुम जल्दी से वहाँ आ जाना और खा लेना उस छोटे बच्चे को। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। जल्दी जाओ सहेली और मेरे लिए मांस का बंदोबस्त करो। फिर गौरी कवि अपने घर जाकर बाहर बैठ जाती है। चलो कुकू की मम्मा,
तुम नदी से पानी पी लेना और मैं कुकू के लिए कोई मीठा फल ढूंढ लूंगा। मम्मा पापा जल्दी आना, मैं तब तक घोंसले में छुप जाता हूँ। फिर कुकू के मम्मा और बाबा वहाँ से चले जाते हैं। गोरिका भी उन दोनों को जाता हुआ देख रही थी। रास्ता साफ है, मुझे अब अपनी सहेली चील को बताना होगा। फिर गोरिका भी अपनी चील सहेली का नंबर मिलाती है, मगर सिग्नल ना होने की वजह से फोन कट जाता है। मुझे ऊंचे पेड़ पर जाना होगा, यहाँ तो सिग्नल ही नहीं है। फिर गोरिका भी ऊंचे पेड़ पर जाकर अपनी सहेली चील को फोन करती है। चील सहेली जल्दी से आ जाओ, रास्ता साफ है, दोनों चले गए हैं, मम्मा भी और बाबा भी। गौरी, तुमने साबित कर दिया, तुम ही मेरी पक्की सहेली हो इस जंगल में। फिर गोरिका भी फोन बंद कर देती है। भूख बहुत लगी हुई है, जब तक चील इस चिड़िया के बच्चे को खाएगी मैं तब तक दाना खा लेती हूँ। आधे रास्ते में जाकर मम्मा चिड़िया रुक जाती है। कुकू के बाबा, न जाने मेरा क्यों दिल घबरा रहा है, मैं अपने छोटे से बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकती। तो फिर आप वापस जाएं और कुकू को फूलों की टोकरी में रखकर नदी पर अपने साथ ले आएं। फिर रानू चिड़िया जल्दी से वापस अपने घर लौटती है। मामा, आप तो बहुत जल्दी वापस आ गई हैं। बेटे, मैं आपको लेने आई हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। फिर रानू चिड़िया अपने बेटे कुकू को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद चील भी आ जाती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मगर मेरी सहेली गौरी झूठ क्यों बोलेगी? तो मजाक किया होगा मेरी सहेली कवि ने मेरे साथ। फिर चील वहाँ से उड़ती है, तभी उसकी नजर साथ वाले घर पर पड़ती है। वो उस घर में जाती है जहाँ कफे का छोटा बच्चा सो रहा था। चिड़िया का नहीं तो कफे का ही सही, मांस तो मांस है, क्या काला और फिर क्या गोरा। फिर चील उस छोटे बच्चे को अपने साथ ले जाती है और उसे अपने घोंसले में जाकर खा जाती है। ऐसे गोरिका भी अपने ही खोदे हुए खड्डे में गिर जाती है और चिड़ियाओं का वो परिवार हंसी खुशी का जीवन गुजारता है। आ जाइए गुड़िया की बच्ची, नदी से पानी पीकर, आज तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हर रोज नदी से पानी पीने का बहाना बनाकर जाती है और रोज लेट आती है। गुड़िया नदी से पानी पीकर आ रही थी। दोपहर का वक्त था, कोई भी पक्षी जंगल में नहीं था। जब गोरिका भी अपने घर के बाहर गिरी पड़ी थी। मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। गुड़िया गोरिका भी के पास जाती है। आंटी, क्या हुआ आपको? गुड़िया, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं गर्भवती हूँ, शायद मेरा अंडा देने का समय आ गया है, मुझे किसी तरह से बुलबुल डॉक्टर के पास ले चलो। आंटी, आप शांत हो जाएं, मैं अभी कुछ करती हूँ। वो गोरिका भी के पड़ोस वाले घर में जाती है, मगर वहाँ तो ताला लगा हुआ था। अरे, कबूतर अंकल भी यहाँ नहीं है, अब मैं क्या करूँ? अगर मैंने जल्दी कुछ ना किया तो गोरी आंटी को कुछ भी हो सकता है। गुड़िया बैठी ऐसे सोच रही थी, तभी गुड़िया की नजर कबूतर की सब्जी बेचने वाली रेढ़ी पर जाती है। गुड़िया जल्दी से उस रेढ़ी के पास जाती है। मैं गोरी आंटी को इसी रेढ़ी पर लेटाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। ये मुश्किल तो है, लेकिन मैं कर लूँगी। फिर गुड़िया कबूतर की सब्जी बेचने वाली रेड़ी लेकर वहाँ से चलती है। उधर गुड़िया किसी की मदद कर रही थी और गुड़िया की मम्मा घर में बैठी गुड़िया के लिए चिंतित हो रही थी। जब देखो वो बाहर से हमेशा लेट आती है, अब के बाद तो मैं उसे घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। उसे जो भी चाहिए होगा मैं घर में ला कर दूंगी। मुझसे ये हर रोज परेशानी नहीं उठाई जाती। गुड़िया गोरी आंटी को उठाकर रेढ़ी पर रखती है और रेढ़ी को धकेलकर बुलबुल डॉक्टर की ओर चल पड़ती है। गुड़िया बेटी, और कितना दूर है बुलबुल डॉक्टर का घर? आंटी, थोड़ी ही देर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। गुड़िया किसी भी तरह करके गोरी आंटी को बुलबुल डॉक्टर के पास ले आती है। रुको गुड़िया बेटी, मैं मदद करती हूँ। फिर बुलबुल डॉक्टर गोरी कवि को उठाकर बेड पर लेटाती है।
शाम होने वाली थी। कालू कौवा भी लौटकर अपने घर आ जाता है। अपनी पत्नी को घर में ना देखकर कालू कौवा बहुत चिंतित हो जाता है। ये गोरी कहाँ जा सकती है? हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो गई हो और वो बुलबुल डॉक्टर के पास चली गई होगी। कालू कौवा जल्दी से उड़ता हुआ बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। कालू अंकल, आप यहाँ बैठ जाएं। बुलबुल डॉक्टर गोरी कवि को लेकर अंदर हैं। गुड़िया बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पत्नी की जान बचाने के लिए। मेरी पत्नी को समय पर अस्पताल लाने के लिए हम तुम्हारे बहुत बहुत आभारी हैं। अंकल, मेरी मम्मा बहुत परेशान होंगी। अब मुझे घर जाना चाहिए। छोटा किकी रानू चिड़िया के घर के पास से गुजरता है। किकी बेटे, गुड़िया दिन को आपके साथ ही नदी पर जाती है, परंतु अभी तक वो लौट कर नहीं आई। आंटी, मैं तो दिन को नदी से पानी पीकर अपने घर चला गया था और गुड़िया भी वहाँ से चली गई थी। हाँ, हो सकता है कि गुड़िया अपनी सहेली मीना के साथ खेलने गई हो। फिर किकी वहाँ से चला जाता है। आ जाइए गुड़िया एक बार, आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तभी गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। अब क्यों आ गई हो? रात भी वहीं गुजार लेनी थी। मुझे सब पता चल गया है। किकी ने मुझे सब बता दिया है। मम्मा, क्या बताया है किकी ने? परंतु गुड़िया की मम्मा गुड़िया की एक बात भी नहीं सुनती और उसे मारने लगती है। बताओ, फिर देर से घर लौटोगी? बताओ मुझे। मम्मा, छोड़ दे मुझे। फिर गुड़िया अपने घर में जाती है और वो एक कोने में बैठकर रोने लगती है। रात को रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया बहन, ये मिठाई आपके लिए। गुड़िया जैसी बेटी ऊपर वाला हर किसी को दे। रानू चिड़िया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कालू कौवा क्या कह रहा है। मैं कुछ समझी नहीं कालू भैया, ये मिठाई किस खुशी में है? मेरे घर में अंडा आया है। अगर गुड़िया मेरी पत्नी गोरी को उठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ना लेकर जाती तो मेरी गोरी की जान भी जा सकती थी। ये कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया अपनी बेटी से बहुत शर्मिंदा थी। वो गुड़िया के पास जाती है। मेरी गुड़िया अभी तक जाग रही है? तो और क्या मम्मा, मैं कैसे सो सकती हूँ? आपने पंख पर मारा था और अभी तक मेरे पंख में दर्द हो रहा है। मुझे माफ कर दो गुड़िया, जो काम आपने किया शायद वो कोई भी ना कर सकता था। मुझे कालू कौवे ने सब बता दिया है। वो ये मिठाई का डिब्बा देकर गया है। मम्मा, क्या अंडा आ गया है कालू अंकल के घर? हाँ गुड़िया बेटी, ये मिठाई उसी खुशी में है। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को अपने गले से लगा लेती है। शाबाश मेरी बेटी, आज तूने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। हमेशा ऐसे ही नेकी के काम करना। फिर दोनों माँ बेटी मिलकर मिठाई खाती हैं। गोरी गोरी, मौसम बदल रहा है। हवाएं बता रही हैं कि बरसात आने ही वाली है। अब हम दोनों को अपने पक्के पक्के घर बना लेने चाहिए। चिड़िया, अच्छे काम में देर किस बात की? तुम जंगल से सूखी घास लाओ और मैं सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। फिर हम दोनों मिलकर अपना घर बना लेंगी। रानू चिड़िया वहाँ से जाती है। वो नदी किनारे से सूखा घास लेने जाती है और आलसी गोरी का भी चुप करके पेड़ के साथ सो जाती है। गोरी गहरी नींद सो जाती है। रानू चिड़िया जब सूखी घास इकट्ठी कर रही थी तो कई कांटे उसके पंख में लग जाते हैं, परंतु चिड़िया हौसला नहीं हारती। वो हिम्मत से काम करती है और घास इकट्ठा करके वापस जाती है। गोरी को सोया हुआ देखकर चिड़िया गुस्से में आ जाती है। गंदी गोरी कवि, तुम सोई हुई हो क्या? घर नहीं बनाना? सॉरी चिड़िया, आज रात मैंने दाना कुछ ज्यादा ही खा लिया था, इसलिए मुझे नींद बहुत ज्यादा आ रही है। चिड़िया बहन, तुम जाओ जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आओ, तब तक मैं इस घास से सूखे तिनके अलग करती हूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है। वो घने जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती है। पीछे से गोरी कवि फिर से सो जाती है। चिड़िया चिड़िया,
क्या तुमने अपना पक्का घर बना लिया है? कहाँ मिठू, अभी कहाँ। मैं और गौरी मिलकर घर बनाने का काम कर रही हैं। ये सुनकर मिठू तोता हंसने लग जाता है। अरे मिठू भैया, तुम हंसने क्यों लग गए हो? चिड़िया, मैं अभी अभी उधर से ही आ रहा हूँ। वो काली कवि तो खराटे लेकर सो रही है। ये सुनकर रानू चिड़िया लकड़ियाँ लिए वहाँ से वापस जाती है। बेशरम काली कवि, मैं अब तेरा कभी भी भरोसा नहीं करूँगी। तू मुझे काम पर लगाती है और खुद सो जाती है। तेरी जैसी आलसी कवि के साथ मैं नहीं रहने वाली अब। गौरी कवि फिर से नाटक करती है। चिड़िया, मेरी सुंदर चिड़िया बहन, जो हुआ मुझे माफ कर दो। मैं अब मेहनत करूँगी। मैं लकड़ियाँ जोड़कर कील लगाती हूँ। तब तक तुम दाना ले आओ। चिड़िया, वो ऐसा है ना कि जब भी मैं काम करती हूँ मुझे भूख बहुत लग जाती है। फिर रानू चिड़िया दाना लेने चली जाती है। गौरी कवि 2-4 लकड़ियाँ जोड़कर फिर से सो जाती है। वो इतनी आलसी थी कि हर समय सोई ही रहती थी। जब रानू चिड़िया दाना लेकर आती है तो गौरी फिर से सोई हुई थी। गौरी, तुम फिर सो गई, इसका मतलब है तुम नहीं सुधरोगी। मैं चिड़िया, मैं आगे का काम भूल गई थी। मैं भूल गई थी। अब तुम ही बताओ, अगर मैंने कोई लकड़ी उल्टी या सीधी लगा दी तो घर टूट भी तो सकता है ना। कहीं ऐसा ना हो कि गलत लकड़ियां लगाने से वो घर टूटकर हम पर ही गिर जाए और हम दोनों मर जाएं। ठीक है गौरी, तुम दाने का ख्याल रखो, तब तक मैं लकड़ियाँ जोड़ती हूँ। फिर रानू चिड़िया काम पर लग जाती है और गौरी का भी चिड़िया का लाया हुआ सारा दाना खा लेती है। शाम तक रानू चिड़िया घर बना लेती है। अरे गौरी, दाना कहाँ गया? दाना तो मेरे पेट में है और मैं चली घर के अंदर। ऐसा कहते हुए गौरी जल्दी से घर के अंदर घुस जाती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है। गौरी गौरी, दरवाजा खोलो, मैंने मेहनत की, मैं लकड़ियाँ लाई, सूखी घास लाई और फिर मैंने ये घर भी बनाया और अब तुमने मेरे घर पर कब्जा कर लिया। ये न्याय नहीं है। खिड़की से गौरी कवि बोलती है। चिड़िया, तुम्हें किसने कहा था कि मुझ जैसी कवि पर एतबार करो? अब तुम मरोगी तेज बारिश में। जंगल का मौसम भी खराब हो रहा था। चिड़िया डरी हुई थी, वो उड़ती है। रानू चिड़िया बारिश शुरू होने से पहले अपने लिए कोई आश्रय ढूंढ रही थी। चिड़िया उड़ती हुई इंसानों की बस्ती की ओर चली जाती है। वहाँ किसान की पत्नी बैठी मिट्टी के मटके बना रही थी। एक बड़ा मटका देखकर चिड़िया को विचार आता है, अगर मैं किसान की पत्नी से एक मटका ले लूं तो इस तेज बारिश से बच जाऊंगी। फिर रानू चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, अगर मैं आपकी मिट्टी गूंदने में मदद करूं तो क्या आप मुझे एक मटका दे देंगी? हाँ चिड़िया, मैं भी थक गई हूँ। अगर तुम मेरी काम में मदद करो तो 1 या 2 मिट्टी के मटके ले जाओ। फिर रानू चिड़िया किसान की पत्नी के साथ काम करवाती है। वो मिट्टी में पानी डालती है और गूंथती है और बदले में वो किसान की पत्नी से एक बड़ा मटका ले लेती है। फिर रानू चिड़िया वो मटका लेकर वापस अपने जंगल जाती है। वो अपना मटका एक पेड़ पर रखकर उसमें आराम से बैठ जाती है। रात होते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। गौरी के घर की छत टूट जाती है। वो पूरी तरह से भीग जाती है और ऊपर से आसमानी बिजली की आवाज गौरी कवि को डरा रही थी। डरती हुई गौरी कवि सामने चिड़िया को एक पेड़ पर मटके के घर में बैठा हुआ देखकर वहाँ जाती है। चिड़िया बहन, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मुझे अपने घर में आ लेने दो। गौरी, ये घर मिट्टी का है, तुम अपने पक्के घर में ही जाओ। चिड़िया बहन, मुझे डर लग रहा है। तो किसने कहा था इतनी चालाकी करने को? अब जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। फिर गौरी कवि सारी रात पेड़ की डाल पर बैठकर गुजारती है और रानू चिड़िया आराम से अपने मटका घर में मीठी नींद सोती है। गौरी कवि अपना दाना लेकर घर वापस आ रही थी कि रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है।
ऐसी तेज बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल है। मैं ऐसा करती हूँ, सामने वाले घर में जाकर आश्रय ले लेती हूँ। गोरी का भी सामने पेड़ पर बने हुए से तुमने अपनी जिंदगी भी बचाई और छोटे मिट्ठू की भी।